हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था आरओ के एग्जाम में। ये जो एग्जाम है आपका आरओ 2019 में हुआ था, इसमें जो उत्तर प्रदेश से पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम ए आरओ में जो पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के प्रश्न, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? जो पंचमहल है वो लखनऊ में, गोलकुंडा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो जो स्थित है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। और ये जो फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची जो दीवार है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पंचमहल। ये सबसे ऊंची दीवार है यहाँ की। और इसका जो निर्माण है मैंने बताया अकबर जी ने करवाया था। और इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये पूछा गया कौन सी आईआईटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आईआईटी रुड़की, देखिए ये तो उत्तराखंड में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। बीएचयू बीएचयू बनारस में स्थित है, और बनारस का है उत्तर प्रदेश में, तो ये सही हो जाएगा हमारा। जो आपका आईआईटी भिलाई है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और आईआईटी मंडी ये कहाँ पर आपकी एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? तो पिछले जो पेपर हुआ था, आरओ का जो पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी। और यहाँ पर पूछी गई है कि कब की थी। तो मतलब कि अगर आप आरओ और ए आरओ दोनों का एग्जाम आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक एग्जाम का पैटर्न आप समझ लीजिए, दूसरे एग्जाम में भी लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर एक पेपर 2-4 दिन के गैप में होता है या एक हफ्ते के गैप में होता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं। आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए पूछे गए, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो उसी टॉपिक से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, बस डेट अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं मेरा कराने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन करना है। ठीक है क्लास, अदरवाइज इसको मैं एक पेपर में लिख कर भी करा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसलिए बताया है, ठीक है, कि इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ गया। आंसर हालांकि आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर दिखने से कोई मतलब नहीं है, आप आंसर मत देखिए। ठीक है, और दिख भी रहा है तो कोई बात नहीं। आप बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको आंसर सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही समझना है कि क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही साथ आप उसे लर्न करते चलिए। ठीक है, ये पढ़ाई वाली बात है, यहाँ पर टेस्ट वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको हमने बताया नहीं आपको। तो 1916 में, ठीक है, 1916 में जो है ना वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और की किसने थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये बनारस में स्थित है। तो अगर किसी शहर का नाम कभी पूछ लिया जाए, देखिए ये पूछ लिया गया है एग्जाम में कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा गया है, मदन मोहन मालवीय ने, पिछले वाले पेपर में। अब इसमें पूछी गई कब की गई थी। हो सकता है अगले पेपर में ये पूछ लिया जाए कि ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो आपको शहर दे सकते हैं, वो बनारस हो गया, जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, मथुरा हो गया और कानपुर हो गया। तो उसमें से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। आईवीआरआई शॉर्ट फॉर्म में आपने बहुत बार सुना होगा, आईवीआरआई, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आईवीआरआई जो है वो बरेली की इज्जत नगर स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए, मतलब डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है वो किस लिए प्रसिद्ध है, और उन्हें डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये एक क्या थे? शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे ये। ठीक है, तो और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत के सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, भारत रत्न जिसे कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, चौखंडी स्तूप
डैश में स्थित है, मतलब चौखंडी स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए आपको सारे के सारे स्थान दिए हुए हैं, आप ध्यान रखिए चौखंडी मतलब चार खंड, ठीक है। तो चार खंड वाला जो स्तूप है वो कहाँ पर है, सारनाथ में स्थित है अपना, ठीक है। और ये चौखंडी स्तूप जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही तो वाराणसी शहर है, और वाराणसी में ही सारनाथ है, तो वहाँ पर ये स्थित है। और ये चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ स्तूप कहाँ पर है, तो वो भी आपका सारनाथ ही होगा। आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, देखिए तो बांदा है, तो बांदा ही जिले में ही पड़ता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है आपका, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ सरदार कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ये आपको झांसी में पड़ता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं रावत भाटा, काकरा पार, नरौरा और तारापुर। बहुत बार आपने सुना होगा ये जो नरौरा है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो यही अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब कि आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा संयंत्र है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, इनको भी याद करना है, ठीक है। तो जितने भी हैं आप उन्हें लर्न कर लीजिए। आपको देखिए एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कहाँ में जो प्रश्न है ना वो किस किस सेक्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से जितनी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनको आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पर जो संयंत्र है वो याद कर लेना है। जो आपको पक्षी विहार वगैरह है ना, उनको याद कर लेना है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो मास्टर पीडीएफ वाला जो वीडियो है मस्त बड़ा सा, वो मैंने आपके लिए बना रखा है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें से उत्तर प्रदेश के आपको हर एक सेक्टर से सेक्शन वाइज सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा है और वीडियो में सारे सारे पार्ट कवर किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी उसमें समाहित की गई है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। तो एक वीडियो देख लीजिएगा, हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आपके लिए। तो देखिए नरौरा परमाणु संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यह स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त भारी जल आधारित 220 से 220 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर कार्यरत है। मतलब ये कितना, 220 मेगावाट क्षमता वाले दो रिएक्टर कार्यरत हैं इसमें। 220 के दो इसमें रिएक्टर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात। तो नरौड़ा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ है, बुलंदशहर में स्थित है। बस आपको शहर का नाम भी याद रखना है, उस जगह का नाम। कभी कभी पूछा जाता है कि उस किस जगह पर है ये, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है। तो जो एल्यूमिनियम संयंत्र है वो है हमारा रेणुका कोट, ठीक है। रेणुकोट, रेणुकोट पड़ता है कहाँ पर, सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। देखिए मथुरा जो है ना बहुत फेमस है किसके लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है। तो ये कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा कि मथुरा जो है वो ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, इससे हम ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिले पड़ रहे हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसकी लिस्ट भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही वीडियो को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास थोड़ा सा इसमें सेक्शन में एक्चुअली मोबाइल में वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ट्रबल करना पड़ रहा है। उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा कष्ट है, कोई बात नहीं। पर थोड़ा लेकिन आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। जो मैं आइडिया दे रहा हूँ उससे बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और उत्तर प्रदेश का जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा ना, उससे तो आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ये तो 100% आप देख लीजिएगा। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका अगला क्वेश्चन था इसलिए बताया था। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर के लिए, ग्रेनाइट तेल रिफाइनरी, मैंने कहा था ना ऑयल रिफाइनरी के लिए, ठीक है। तो ऑयल यानी कि तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है आपका मथुरा। अब हम अगला देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, कि जो इसकी स्थापना हुई थी ना वो 1982 में हुई थी, ठीक है? क्योंकि ये तो बार-बार पूछा जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? और यहाँ पर जो कंपनी काम करती है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो आप इस कंपनी का नाम, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए देखिए कौन सा जो शहर है वो प्रसिद्ध है, तो वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद मतलब कांच के लिए फेमस है, यहाँ पे कांच की चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे क्वेश्चन आप देखते चले जा रहे हैं कि कौन सा शहर किस चीज़ के लिए फेमस है। 2 से तीसरा क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पहले तो मथुरा का पूछा गया है, फिर आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई ये किस लिए फेमस है। तो हर एक शहर को पूछा जा रहा है कि वो किस लिए फेमस है, या तो डायरेक्ट पूछ ले रहे हैं, या तो फिर उसको अलग से ऑप्शन वाइज देकर पूछ रहे हैं। मतलब कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। मतलब कि यहाँ पे किस शहर में स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है? ये इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, स्टॉक एक्सचेंज का, उत्तर प्रदेश का, तो वो आपको कानपुर में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला ये है हमारा प्रश्न, ये तो हमने पढ़ लिया है, स्टॉक एक्सचेंज वाला। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा बचपन से, कि 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था। तो आपको पता है ना कि ये कहाँ पर हुआ था, मेरठ में। तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था विद्रोह, ठीक है? तो किसने किया था ये भी आपको पता होगा कि मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, 1857 का जो विद्रोह है, ये 10 मई, डेट भी याद कर लीजिए आप, 10 मई 1857 रविवार का दिन था। मेरठ की पैदल टुकड़ी 220 NI से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़े के जो विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसके पूर्व हुआ क्या था, 29 मार्च को 1857 को ही बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। देखिए, मंगल पांडे बहुत फेमस हैं, और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। इन्होंने क्या किया था कि वहां पर क्या, कुछ जानवरों की चर्बी युक्त तो कारतूस बनाए जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, उनका विरोध किया था, ठीक है? तो उनके विरोध किया था, उनके विरोध के उपलक्ष्य में क्या किया इन्होंने, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। तो इसके बाद इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी, ठीक है? तो ये था इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है जनगणना से संबंधित। देखिए, ये जनगणना से संबंधित आ गया है, और हमारे जो यूपी के क्वेश्चन थे जितने, वो सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है? ये जनगणना से पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात, मतलब कि सेक्स रेशियो न्यूनतम है? तो किसमें है? देखिए, हमने तो यही पढ़ा था ना, याद होगा आपको, क्योंकि 2011 से जनगणना आ रही है तो आपने बहुत बार रिपीट किया होगा, ठीक है? तो केरल की सबसे हाई थी, केरल की सबसे जो ये लिंगानुपात रेशियो है, सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का है, और सबसे कम किसका है, पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल होगा। अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपका केरला हो जाएगा, ठीक है? केरल हो जाएगा, ठीक। ठीक है क्लास, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।